हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में जो है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था और उससे भी पहले हमने वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था, तो वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक और तरह की डिसऑर्डर्स पर आते हैं। देखें, ये डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे लिए इस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके पास जो है वो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर्स आपके बुक के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ये डिसऑर्डर्स जो है ये आपने याद रखने हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो काजेज़ हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। और उसके अंदर क्या होता है, कंडीशन क्या रहती है, ये भी आपने याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स को। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं विच डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर या स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को वो डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास एक ही डिसऑर्डर को डिस्कस किया गया है, जो कि है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या है, आइए यहाँ पर देखते हैं। ब्रेन ट्यूमर इज़ अ आउटग्रोथ ऑफ सेल्स, ब्रेन सेल्स दैट डिसाइड इन द दैट डिवाइड्स इन एन एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल वे। तो ब्रेन के अंदर हमारे सेल्स जो है वो पहले तो नॉर्मली बढ़ते रहते हैं। ब्रेन के अंदर सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर ये डिवीजन जो है सेल की, ये एबनॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा आउट ग्रोथ होने लगे, मतलब सेल जो है ना ये कभी कभी आउट ग्रोथ शो करने लगता है, और एबनॉर्मली ये क्या करना है, डिवाइड करता है डिफरेंट तरह से। ये ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स बनाता है। एबनॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है, तो वो एबनॉर्मल सेल कहलाते हैं। और ऐसे सेल्स ब्रेन के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। तो ये ग्रोथ जो है सेल की, एबनॉर्मल ग्रोथ और अनकंट्रोलेबल वे के अंदर, हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम उसको कंट्रोल ना कर पाए, वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं सेल्स। और इस तरह से या तो वो ज़्यादा सेल्स बना देते हैं, और या तो वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, तो वो सही से फंक्शन भी सेल्स नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास ये कंडीशन ट्यूमर कहलाती है, जिसके अंदर ब्रेन का कुछ पार्ट या फिर कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंट हैं, हमारे ओरिजिनल जैसे नॉर्मल में होते हैं वैसे वहाँ पर नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर के साथ क्या है, छेड़खानी है। तो इसीलिए ये ब्रेन ट्यूमर एक स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है हमारे पास। इसके काजेज़ क्या हैं? इसके काजेज़ में हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आ रही हैं, एक है म्यूटेशन और एक है रेडिएशंस। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन हमारे पास जीन्स की तब्दीली को कहते हैं, जीन्स के अंदर वेरिएशन को कहते हैं। सेल के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं, वो जीन्स अगर चेंज हो जाएं, वो जीन्स के अंदर कुछ तब्दीलियां आ जाएं, तो ये हमारे पास कहलाती है म्यूटेशन। और अगर किसी सेल के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है, तो वो सेल क्या करता है, अपने से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगता है। ओरिजिनल जो बिहेवियर होता है सेल का, वो चेंज हो जाता है। सपोज़ ये हमारे पास क्या सेल, ये हमारे पास एक सेल है जो कि क्या है, नर्व सेल है, न्यूरॉन है। अगर इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाती है, तो ये अपना स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर सकता है, और ये कोई और सेल बन सकता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये सही से हमारे ब्रेन का फंक्शन नहीं करेगा। तो ये ब्रेन का फंक्शन नहीं करेगा, तो ये हमारे पास एक एबनॉर्मल सेल होगा। और ये सेल अगर, एबनॉर्मल सेल अगर डिवाइड करता जाएगा हमारी ब्रेन के अंदर, तो ये काज कर देगा ट्यूमर। तो इसी तरह से म्यूटेशन जो आ जाती है जीन्स के अंदर, वो सेल को चेंज कर देती है, और सेल को चेंज करेगी तो हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद रेडिएशन जो है, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की रेडिएशन हमारे पास जो होती हैं, एक्सरे और ये दूसरी जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ये रेडिएशन भी हमारे सेल्स के अंदर जो है म्यूटेशन काज करती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये ट्यूमर होते हैं। तो ब्रेन के अंदर ज़्यादातर ट्यूमर देखे गए हैं, तो ये ट्यूमर जो है ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी निशानियाँ क्या हैं? The sign and symptoms depend on the size and location and rate of growth of the brain tumor, and it may include headache, vision problems, seizures, paralysis, coma and death। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम्स जो है ये सारे डिपेंड करते हैं उसकी ट्यूमर की साइज़ पे। अगर साइज़ छोटी होगी तो सिम्टम्स कम होंगे, लेकिन ट्यूमर की साइज़ अगर बड़ी है तो सिम्टम्स हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। उसकी लोकेशन क्या है, अगर लोकेशन किसी ऑर्डिनरी पार्ट के अंदर है तो वो थोड़े से कम उसके अंदर सिम्टम्स होंगे, लेकिन अगर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर ये ट्यूमर है, तो इसके लिए लोकेशन भी डिपेंड करती है कि किस तरह से ट्यूमर है। और रेट ऑफ ग्रोथ,
मतलब कितनी तेज़ी से वो ट्यूमर ग्रो हो रहा है। अगर बहुत स्पीड से ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो उसके सिम्टम्स जो डिफरेंट होंगे, सिम्टम्स भी उसके ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि किस तरह से ये ट्यूमर जो है वो हम प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के अंदर। ट्यूमर इट में इंक्लूड हेडेक, इसके अंदर हेडेक होता है, सर के अंदर बहुत दर्द होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जब भी कोई छेड़खानी होती है तो हमें सर दर्द तो होगा ही। साथ में विजन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, क्योंकि ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं वो सारी नर्व्स हमारे विजन वगैरह को हैंडल कर रही हैं। तो ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो रहा है तो हमारे विजन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी नज़र के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, नज़र कम हो जाती है, सीजर्स हमें झटके आते हैं, और साथ में पैरालिसिस हो सकती है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, सुन्न हो जाएंगे। कोमा होती है इसके अंदर, और डेथ भी इसके अंदर हो सकती है। कोमा के अंदर इंसान जो है वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है, कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है, उसे कोमा कहते हैं। और डेथ के अंदर हमारे पास क्या होता है, मर जाता है इंसान। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर सिम्टम्स हैं। अगर इंसान की डेथ हो गई तो भी बाद में हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ट्यूमर था। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास सर्जरी होती है। सर्जरी जो है इसका मेन ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अंदर सेल्स मौजूद हैं ब्रेन के अंदर, एबनॉर्मल सेल्स, उन सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो क्या रहे, ब्रेन सही हो जाए। तो हमारे ब्रेन को बचाने के लिए हम उस ट्यूमर को पहले ख़त्म करेंगे। अब देखिए, ट्यूमर को अगर ख़त्म किया गया, किसी भी तरह से उस ट्यूमर को अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो क्या होगा, ब्रेन के जो आसपास वाले सेल्स हैं वो भी डैमेज होंगे और ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं उस पेशेंट को, ये नज़र में रखते हुए कि हमारा ब्रेन उससे इफ़ेक्ट ना हो। पहली जो है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी है, मतलब रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर रेडिएशन को अप्लाई किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज़ को रेडिएशन अप्लाई की जाती हैं, और इस तरह से जो ब्रेन का एबनॉर्मल सेल होगा वो सेल डैमेज होगा। साथ में भी कुछ सेल्स डैमेज होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एबनॉर्मल सेल है उसको डैमेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, कुछ हार्मफुल, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो दिए जाते हैं। वो टॉक्सिक सिर्फ उन एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से एबनॉर्मल सेल और साथ वाले सेल्स भी कुछ उसके अंदर डैमेज हो सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी, ये टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, इसके अंदर ये हमारे पास स्पेसिफिक होती है, और ऐसे ऐसे स्पेसिफिक सेल्स के लिए ये बनाई जाती है ये थेरेपी। ऐसे ऐसे ड्रग्स होते हैं, और ये ड्रग्स या मेडिसिन्स ये क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं सेल्स को डैमेज करेंगे जो कि सेल्स एबनॉर्मल हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो यहाँ से इसके अंदर सिर्फ वही सेल्स डैमेज होंगे जो सेल्स क्या हैं, एबनॉर्मल हैं, और उनको डैमेज करना चाहिए। तो टारगेटेड जो सेल्स हैं वही टारगेटेड सेल इसके अंदर ख़त्म होंगे, और इस तरह से ये हमारे पास टारगेटेड थेरेपी कहलाती है। तो ये सर्जरीज़ हैं, ये थेरेपीज़ हैं जिससे ये ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।